नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार जनगणना 2011 के बारे में बात करेंगे। और चूंकि यहां से क्वेश्चन लगातार आते रहे हैं तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 10,99,99,452 है, जो कि देश की कुल आबादी का कितना है, 8.6% है। कितना? 8.6%। और याद रखना, बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है, ये संख्या दिया गया और यहाँ पर परसेंटेज दिया गया। परसेंटेज में बात करें तो ये है 52.14%। और वहीं बिहार की कुल आबादी में अगर इसको 100 से माइनस कर देंगे पुरुषों की संख्या को 52.14 को, तो कितना आ जाएगा? महिलाओं की संख्या 47.86%। ठीक है, यहाँ पर संख्या में दिया गया और यहाँ पर परसेंटेज में 47.86%। मतलब इसको 4,98,21,295 ये हो गई महिलाओं की संख्या और इसको परसेंटेज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें आप, तो अगर इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। वहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये 2.86% हिस्सेदारी रखता है भारत के कुल एरिया में। ठीक है, यहाँ पर इस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब यहाँ पर देखें, कुछ डेटा दिया गया कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले अर्थात 2001 से लेकर 2011 के बीच में किन जिलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है और कहाँ सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ हुई। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई मधेपुरा में, फिर किशनगंज में, फिर अररिया में। कम से कम 3 तो आपको याद ही होना चाहिए, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। मधेपुरा में कितनी वृद्धि दर रही? 31.12%। उसके बाद 30.40% और फिर अररिया में 30.25%। मतलब ये घटता हुआ क्रम। ठीक है, मधेपुरा में सबसे ज़्यादा वृद्धि, उसके बाद किशनगंज और उसके बाद अररिया। अब अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही, तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में 18.02%। उसके बाद दरभंगा, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ध्यान से देखिएगा। सबसे कम वृद्धि दर सबसे पहले गोपालगंज, फिर दरभंगा में 19.47% और फिर मुंगेर में 20.21%। कम से कम एक या दो तो आपको पहला तो पता ही होना चाहिए, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में गोपालगंज और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में मधेपुरा। क्लियर। अब बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है इस समय बिहार में? पटना की पॉपुलेशन है। कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 58,38,465। ठीक है, और पटना एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। अब ध्यान से देखें, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये 5 जिले हैं, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। तो पांचों याद रखने की जरूरत नहीं है, कम से कम 2 जरूर याद रखें, पटना, पूर्वी चंपारण और तीसरा मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, तो देखिए शेखपुरा, शिवहर, ये बहुत ही छोटे छोटे जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम आबादी कहाँ पर मिलेगी? जिनका एरिया कम होगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर शेखपुरा, शिवहर, अरवल, इनका एरिया बहुत ही कम है। लखीसराय, जहानाबाद, ये हो गए न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। शेखपुरा की आबादी कितनी है? 6,36,342। वहीं शिवहर की आबादी कितनी है? 6,56,246। ये संख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्रम याद रखिए ज़रूर से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या। अगर 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई ले लें तो ये कितना बन गया? इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/1, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर। इस इतने किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं, इसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का कितना स्थान है। अगर हम इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सबको मिला लें तो यहाँ पर 6ठा स्थान आता है। ध्यान से देखिएगा, राज्य और यूटीज दोनों को मिलाने पर डेंसिटी के मामले में बिहार का 6ठा स्थान है। और जबकि अगर हम सिर्फ राज्यों की बात करें तो
बिहार का पहला स्थान है। अगर उसमें से यूटीज हटा दें तब जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहला स्थान में आता है, मतलब कि वहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर देख लें, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 है। जबकि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, यहाँ पर भारत के जनसंख्या घनत्व 382 से कितना ज़्यादा है, 724 ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पर और चीज़ें, बिहार में 1981 में जनसंख्या घनत्व कितना था, 402, फिर 91 में बढ़ के 497 हुआ, और 2011 में बढ़ के कितना हो गया, 881। ठीक है, एक मिनट, 2001 में बढ़ के 881, और 2011 में बढ़ के कितना हो गया, ठीक है, अभी अभी हमने बात किया 1106 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर, ये सीहोर लिखा है, गलत हो गया, शिवहर है 1880। जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, 488। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेटा, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो अभी अभी बात किया हमने, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर पाया जाता है, शिवहर में, जहाँ पर जनघनत्व है 1880, फिर है पटना 1823, फिर है दरभंगा 1728। तो 3 याद रखें, शिवहर, पटना और दरभंगा। इसके बाद वैशाली है, फिर बेगूसराय है। अब यहाँ पर बात करें सबसे कम घनत्व, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, तो कैमूर, जिसे हम भभुआ भी कहते हैं, तो कैमूर में 488 है जनघनत्व, और फिर है जमुई 568, और फिर है बांका 674, पश्चिमी चंपारण और औरंगाबाद। तो यहाँ पर 3 याद रखें, कैमूर, जमुई और बांका, ये न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले, कैमूर, जमुई और बांका, बाकी 2 छोड़ सकते हैं। ठीक है, कैमूर, जमुई और बांका। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, 61.8%। कितनी है, 61.8%। ये एवरेज है, ठीक है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों को मिला करके। अब अगर इसमें पुरुषों की साक्षरता दर निकालनी होगी तो 61 में से आप क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 71। पॉइंट वाला थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, 71.2। और अगर 61 जो एवरेज है, एवरेज से अगर आप 10 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका फीमेल का लिटरेसी रेट, ये कितना हो जाएगा, 51.5। ठीक है, थोड़ा सा आपको पॉइंट वाला याद रखना पड़ेगा, बाकी लिटरेसी रेट आपको याद हो जाएगी। 61 एवरेज हो गया, 10 ऐड करिए 71 हो गया, 10 माइनस करिए 51 हो गया। ठीक है, पॉइंट वाला 61.8, 71.2, 51.5। क्लियर। अब अगर हम बात करें भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर है 73%, और जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% ही है। तो इस तरीके से जो बिहार की साक्षरता दर है वो भारत की साक्षरता दर से 11.2% क्या है, कम है। ठीक है, और बिहार साक्षरता की दृष्टि से 28वें स्थान पे आता है। कितने नंबर पे, 28वें स्थान पे। तथा संपूर्ण भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर देखें तो मिला करके तो यहाँ पर 35वां स्थान, मतलब सबसे नीचे ही है। ठीक, पुरुष और महिला साक्षरता में भी बिहार सबसे पीछे है। बिहार का केवल एक जिला है जो कि राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है, वो कौन सा जिला है, रोहतास। मतलब कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 73, जबकि जो रोहतास की साक्षरता दर है, एकमात्र जिला जहाँ पर साक्षरता दर है 73.37%, मतलब कि राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। अब अगर बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आता है रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर, फिर मुंगेर और फिर औरंगाबाद। 2 तो याद रखिए, रोहतास अभी अभी बात किया, और फिर है पटना, और फिर भोजपुर, 3 हो गया। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले, तो पाँचों मत याद रखिए, 2-3 तो याद ही रखिए। जैसे कि पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर है 51.08%, और फिर सीतामढ़ी 52.05%। तो पूर्णिया और सीतामढ़ी ये 2 जिले बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर कटिहार आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो साक्षरता दी गई थी वो एवरेज साक्षरता थी। ठीक है, अब बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कुछ कॉमन देखने को मिलेगा। जैसे कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों में हमने पहला देखा था रोहतास, दूसरा देखा था पटना। ठीक है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिलों में भी
टॉप पे कौन है? रोहतास। लेकिन सेकंड नंबर पे यहाँ भोजपुर आ जाता है, जबकि यहाँ पर क्या था? पटना था। तो रोहतास तो यहाँ भी टॉप पर है, रोहतास यहाँ भी टॉप पर है, मतलब कि एवरेज में भी, साक्षरता में भी रोहतास टॉप पर, पुरुष साक्षरता में भी रोहतास टॉप पर। और यहाँ पर पटना की जगह क्या है? भोजपुर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से थे? पूर्णिया, सीतामढ़ी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पूर्णिया टॉप पर है, सबसे कम साक्षरता दर है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता में भी पूर्णिया टॉप पर है, मतलब यहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले मामले में भी पूर्णिया जिला यहाँ पर मतलब कि सबसे कम साक्षरता है। कितना है? 59.06% पुरुष साक्षरता। ठीक है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पर आ जाता है कटिहार और फिर आता है सीतामढ़ी। इस तरीके से ये पुरुष साक्षरता हो गई। अब अगर महिला साक्षरता की बात करें तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर? रोहतास में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर? रोहतास में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर? रोहतास में ही है। जबकि यहाँ पर सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है? मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में 62.08% महिला साक्षरता है, जबकि रोहतास में 62.97% साक्षरता दर है। मतलब सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ? रोहतास में। देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला पहला जिला रोहतास, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला पहला जिला रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला पहला जिला रोहतास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, पहला जिला पूर्णिया, सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला पहला जिला, मतलब टॉप पर कौन है? पूर्णिया ही है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला पहला जिला कौन सा है? यहाँ पर ध्यान से देखना है, पूर्णिया, और यहाँ पर आ जाता है सहरसा। वहाँ पर सर्वाधिक वाले में रोहतास, ठीक है, तीनों में। और जबकि जब महिला साक्षरता की बात आती है तो पूर्णिया और यहाँ पर आ जाता है सहरसा। ठीक है, सहरसा के बाद आता है मधेपुरा और फिर आता है पूर्णिया यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, महिला साक्षरता में। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या कहीं कहीं पर प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है। चूँकि हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है, तो हम यहाँ पर हर चीज़ को पुरुषों से जोड़ करके देखते हैं। तो 1000 पुरुषों पर हम क्या देखेंगे? महिलाओं की संख्या। चलिए देखते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 है। अर्थात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 918 स्त्रियां हैं। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है टोटल एवरेज? तो ये है 943 है। और 918 और 943 के बीच कितना अंतर है? 25 का गैप है। मतलब कि बिहार में जो लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? 25 कम है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। तो देख सकते हैं गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का, ठीक है, मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 1021 है। ठीक है, सिवान, उसके बाद सिवान आता है 988 और उसके बाद आता है सारण 954। तो गोपालगंज, सिवान और सारण ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले यहाँ पर 3 जिले आप याद रखें। अब अगर बात करें सबसे कम, यहाँ साक्षरता नहीं लिंगानुपात है, ठीक है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है मुंगेर, जहाँ पर 876, 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। फिर भागलपुर आता है और फिर खगड़िया। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? मुंगेर में। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? गोपालगंज में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है किशनगंज में। कहाँ पर? किशनगंज में, जहाँ पर 1000 शिशुओं पर, जो पुरुष शिशुओं पर मतलब कि मेल चाइल्ड पर, फीमेल चाइल्ड की संख्या कितनी है? 971। और इसके बाद आता है कटिहार जहाँ पर 961 और फिर गया। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला पहला जिला कौन सा है? किशनगंज। ठीक है, आगे देखिए तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वैशाली। ठीक है, वैशाली के बाद है पटना। तो यहाँ पर 1 2 तो याद ही रखें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बिहार की ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। तो आप जानते हैं कि बिहार में इस समय 2011 की जनगणना के डेटा की बात करें तो कितनी % आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है? तो यहाँ पर जो बिहार की आबादी है वो है, परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 11.3% आबादी जो है वो नगरीय क्षेत्रों में रहती है। और इसको 100 से माइनस कर देंगे तो आबादी आ जाएगी आपकी 88.7%। ये डबल 7 नहीं है, 88.7% आबादी आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। परसेंटेज में ज़रूर याद रखें। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, इस जनगणना के अनुसार 2011 की
सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है पटना। पटना में मतलब जितनी आबादी है वहाँ पर काफ़ी मतलब बिहार की कुल आबादी का जनसंख्या में नगरीय क्षेत्र में रहने वाला सबसे बड़ा जिला है, मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा आबादी नगर में रहती है। जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर। शिवहर में सबसे कम नगरीय आबादी विद्यमान है। बिहार एकमात्र ऐसा यहाँ पर पटना पटना बिहार का एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। ठीक है, 25 लाख से, वहाँ पर मैंने एक जगह पीछे 10 लाख बोल दिया था, वो 25 लाख था। ठीक है, 25 लाख से अधिक है। राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत, अब यहाँ पर हम बात करेंगे परसेंटेज के हिसाब से। किसके हिसाब से? परसेंटेज। राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए आप, यहाँ पर जो पटना है, पटना की कुल आबादी का 43.07% कहाँ रहती है? नगर में रहती है। ठीक है, 43.07% के हिसाब से पटना टॉप पर आता है नगरीकृत प्रतिशतता के मामले में। और पटना के बाद आता है मुंगेर, और मुंगेर के बाद आता है भागलपुर। तो एक याद रखिए, टॉप पर कौन है? पटना है। अब यहाँ पर देखें, जबकि न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशतता वाले 5 जिले, तो सबसे कम नगरीकरण कहाँ पर है? समस्तीपुर में है। समस्तीपुर की कुल आबादी का 3.47% ही पॉपुलेशन कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। उसके बाद आता है बांका। बांका में 3.50% आबादी ही नगरों में विद्यमान है। ठीक है, तो समस्तीपुर और बांका, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से नगरीकरण कहाँ पर है? वो है पटना में, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? मुंगेर। ठीक है, आप यहाँ पर, अब अगर हम संख्या के हिसाब से बात करें, ये तो परसेंटेज के हिसाब से था, संख्या के हिसाब से भी पटना टॉप पर है। ठीक है, पटना की आबादी 25 लाख से ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए भागलपुर आता है सेकंड नंबर पे, ये है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, प्रतिशतता के हिसाब से सेकंड नंबर पे कौन था? मुंगेर था। जबकि यहाँ पर संख्या के हिसाब से पटना और भागलपुर, फिर थर्ड नंबर पे आता है गया। और अगर हम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की बात करें, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो वो है शिवहर में। ठीक है, फिर है अरवल में, और फिर है कैमूर में। ये है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, मतलब सबसे कम कहाँ पर? शिवहर, उससे थोड़ी ज़्यादा रहती है अरवल में, उससे ज़्यादा रहती है कैमूर में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एससी जनसंख्या के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,65,67,325। इसको परसेंटेज में ज़रूर याद रखें, जो कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? एससी आबादी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ये है 15.9%, 16% के करीब। ठीक है, 16% के करीब आबादी बिहार की वो है एससी आबादी, जिसमें से इतने पुरुष और महिलाएं, ये संख्या आपको नहीं याद रखनी बिल्कुल भी। अब यहाँ पर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाले 5 जिले, मतलब कि वो जिले जहाँ पर एससी सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो वो है, पहला है गया। ठीक है, गया के बाद आता है पटना, और पटना के बाद आता है समस्तीपुर। तो गया, पटना, समस्तीपुर, ये 3 प्रमुख जिले हैं जो कि अनुसूचित जाति जनसंख्या के मामले में टॉप पर हैं। अब यहाँ पर न्यूनतम आबादी देखिए, जहाँ पर सबसे कम एससी जनसंख्या रहती है, तो वो है शिवहर। शिवहर के बाद आता है किशनगंज, किशनगंज के बाद आता है शेखपुरा। ठीक है, तो शिवहर में सबसे कम एससी आबादी है, जबकि सबसे ज़्यादा एससी आबादी कहाँ पर है? गया में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रतिशतता के आधार पर अगर आप बात करें, तो प्रतिशतता के आधार पर एससी वाले, सर्वाधिक एससी वाले 5 जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा है गया में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में भी और परसेंटेज के मामले में भी गया टॉप पर है। गया के बाद कौन सा है? नवादा। ठीक है, नवादा में 25 दशमलव, मतलब कि नवादा की जितनी भी आबादी है उसका 25.47% आबादी क्या है? एससी है। ठीक है, और गया में जितनी भी आबादी है उसका 30.39% क्या है? एससी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें प्रतिशतता के आधार पे 5 न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले, मतलब एससी जनसंख्या वाले जिले, तो 5 नहीं, कम से कम 1-2 तो याद ही रखिए। सबसे कम एससी आबादी परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर है? किशनगंज में। किशनगंज में 6.69%। और यहाँ पर आप देखें दूसरा जिला कौन सा है किशनगंज के बाद? तो वो है कटिहार, 8.57%, और थर्ड है भागलपुर। तो ये हो गया न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता के मामले में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वही डेटा था जो हमने ऊपर बात किया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के मामले में गया, पटना और समस्तीपुर ये टॉप पर हो गए, और सबसे कम शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा
ठीक है, शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। आगे चलते हैं, अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण बिहार की जनसंख्या का मात्र 1.3% पॉपुलेशन ही क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, कितना, 1.3% ही मात्र आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में वहाँ पर विद्यमान है। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में जनजातियों की कुल संख्या कितनी है, 7,58,351। ठीक है, ये 2001 की आबादी थी और 2011 की आबादी के अनुसार ये बढ़ करके कितनी हो गई, 13,36,573। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 13,36,573। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले जनसंख्या के मामले में, ठीक है, परसेंटेज नहीं बल्कि जनसंख्या के मामले में, तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा एसटी आबादी रहती है, अनुसूचित जनजाति की आबादी। पश्चिमी चंपारण के बाद आता है कटिहार, कटिहार के बाद आता है पूर्णिया। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया, एक जिला तो आप याद ही रखिए, पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक एसटी आबादी रहती है। अब अगर बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले, तो इसमें टॉप पर कौन है, शिवहर। शिवहर में सबसे कम एसटी आबादी विद्यमान है जो कि 318, बहुत ही कम है। ठीक है, तो शिवहर, शिवहर के बाद आता है अरवल, अरवल के बाद आता है शेखपुरा। आप देख रहे हैं ना, इनका एरिया बहुत ही छोटा है, शिवहर, अरवल, शेखपुरा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशतता के दृष्टि से अवरोही क्रम में शीर्ष 5 जनजाति जनसंख्या वाले जिले। अब अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो परसेंटेज में भी देखिए, अभी हमने जनसंख्या में देखा था पश्चिमी चंपारण टॉप पर है, तो प्रतिशतता में भी पश्चिमी चंपारण टॉप पर है। ठीक है, मतलब कि पश्चिमी चंपारण की जितनी आबादी है उसमें 6.35% क्या है, एसटी है, और जो कि टॉप पर है। ठीक है, मतलब और किसी भी ज़िले में 6.3% से कम ही आबादी है एसटी की, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आता है कटिहार जहाँ पर 5.86% आबादी एसटी है। उसके बाद जमुई, फिर बांका और फिर पूर्णिया। ठीक है, तो एक एक याद रखिए जो टॉप पर है। तो दोस्तों ये रहा बिहार की जनगणना से संबंधित वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।